हाँ प्यारे बच्चों, टेंशन नहीं लेने का। सर तू तो कहता ही रहे टेंशन न लेने का। प्यारे हमें पता है टेंशन किसे कहते हैं। ठीक है, चले तो लेंथ पढ़ानी है आपको। चलिए, तो रेक्टिफिकेशन लेंथ है ना जी, ऑफ आर्क इंटरसे के क्वेश्चन, ऐसा कुछ इसके अंदर कुछ कहा जाता है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट कहा जाता है प्यारे बच्चे, लेकिन दुर्भाग्य यही है कि कभी कभी इसका सवाल बनता है, कभी कभी नहीं बनता। तो पता ही ना यार किसका बनेगा किसका ना बनेगा प्यारे बच्चे, ऐसा कहना संभावना बहुत प्यारा काम। ठीक है जी, हाँ। तो आइए लेंथ को पढ़ने के लिए प्यारे बच्चे कुछ फॉर्मूले पढ़ने पड़ते हैं, जो हमने पहले पीछे भी फॉर्मूले पढ़े टेंजेंट नॉर्मल में। याद है डीएस ओवर डीएक्स क्या होता आपका? सर यही तो चक्कर तो हमसे पूछता है ना, हमें एबीसीडी की नॉलेज नहीं, क्योंकि हम पुरानी चीजों को याददाश्त को भूल जाते हैं। डीएस ओवर डी वाई क्या होता? रूट 1 प्लस डी एक्स ओवर डी वाई का डीएस ओवर डी टी होता है कितना? डी एक्स ओवर डी टी का प्लस प्यारे डी वाई ओवर डी टी का। चौथा डी एस ओवर डी थीटा होता कितना प्यारे? आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर। पांचवा डी एस ओवर डी आर होता रूट 1 प्लस आर डी थीटा ओवर डी आर का होल स्क्वायर। तो रेक्टिफिकेशन या प्यारे बच्चे लेंथ या प्यारे बच्चे पैरामीटर एक ही बात होती है। तो होती क्या है, वैसे लेंथ को जो नोट करते हैं एस से नोट करते हैं, निकल के एस ही आएगा प्यारे। 1 का इंटीग्रल करोगे, ठीक है जी। ये डिपेंड करती है न्यूमेरिकल पे। यदि एक्स की बात चल रही है तो डी एस ओवर डी एक्स में टूट जाता है, यहाँ एक्स की लिमिट लग जाती है x1 से x2। प्यारे बच्चे यदि आपकी थीटा की बात चल रही है तो डी एस ओवर डी थीटा हो जाता है। डी एस ओवर आर की बात चल रही है तो प्यारे बच्चे डी एस ओवर डी आर हो जाता है सवाल के अंदर। ठीक है जी, तो ऐसा कुछ कहा जाता है। अब सवालों में दिक्कत ये आई, अभी कुछ सवाल 2-3 सवाल तो ऐसे आएंगे जिनमें लिमिट दे रखी होगी। अब लिमिट को निकालने के लिए हमें ट्रेसिंग करनी पड़ती है, कुछ बनाने के लिए चित्र बनाने पड़ते हैं। ठीक है, सवाल के अंदर बिना चित्र के हमारी बात नहीं चलती। चित्र से ही लिमिट निकल के आती है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेनी, जिसमें दे दी गई उसमें तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सवाल के। नॉट मल्टीप्लाई बाई ठीक है जी। जहां लूप की बात आ जाए सवाल के अंदर, ठीक है जी। 1 लूप तो प्यारे बच्चे पूरा लूप जो भी है सवाल के अंदर, आर्क सब बाई रेवोल्यूशन ऑफ आर्क वर्ड यूज करता है, वैसे पूरा बात बाई रेवोल्यूशन। ये मत लिखो कुछ, अभी इसका यूज आगे चैप्टर में आएगा। आर्क मतलब एक छोटा सा पर्टिकुलर, हिंदी में कहते हैं चाप। अब चाप वाली ना, जो खाने बैठ गए आप मेरे मालिक, सर कौन सी लाम है, पंजाबी चाप, वेज चाप, कौन सी वो वाली ना। चाप मतलब एक पर्टिकुलर, मतलब जैसे एक्स स्क्वायर बराबर इनने कह दिया 4ay, तो वाले बाबूजी उनने ये कह दिया कि वर्टेक्स से किसी पॉइंट तक की चाप चाहिए बच्चा। मतलब आर्क लेंथ ये एक्स कोमा वाई हमारे कोई पॉइंट दे दिए गए सवाल के अंदर, और कहता है ये आर्क लेंथ ओरिजिन से प्यारे, ओरिजिन क्या होंगे 0,0, किसी पॉइंट दे दिए गए एक्स कोमा, यदि पॉइंट की बात करें तो इसमें हमारे मेरे मालिक मल्टीप्लाई नहीं होती सवाल के अंदर।
ठीक है जी। हाँ, तो चलिए अभी देखते हैं सवालों में और आएगा तब मेरी बात आपको क्लियर होगी। सवाल बहुत मज़ेदार है। जहाँ लिमिट दे दे वहाँ नहीं होगी प्यारे बच्चे, जहाँ लिमिट दे दे वहाँ नहीं होगी, वहाँ तो ऑलरेडी वो आपको दे दिया गया, चाहे वो एक्स की लिमिट दे चाहे प्यारे बच्चे वाई की लिमिट दे। तो बड़ा मज़ेदार चैप्टर मेरे मालिक, गुजर सारे रहे हैं लेकिन यार मेरे मालिक पढ़ना तो है। तो आइए प्यारे बच्चे चलते हैं गुरुजी, बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्या कह रहे हैं गुरुजी, चलिए। तो मज़ेदार चैप्टर है, कोई टेंशन वाली बात ऐसी है नहीं गुरुजी। ठीक है जी। तो चलते हैं। अब ट्रेसिंग आपको आसान लगेगी लेकिन मेरे मालिक यदि आपको 4 पॉइंट आते हैं तो, आपको 4 पॉइंट नहीं आते तो प्यारे बच्चे ट्रेसिंग आसान नहीं है। तो लिखो जी दूसरा सवाल पहले। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे x की ऑलरेडी लिमिट दे रखी है। क्या दे रखी है? 1 से 2 तक। तो प्यारे बच्चे यहाँ आपको मल्टीप्लाई नहीं होगी। ठीक है जी। यदि x की बात कर रहा है तो dy ओवर dx ही निकलेगा, ds ओवर dx निकलेगा प्यारे।
चले तो चलिए प्यारे, तो आंसर नंबर, तो y बराबर कितना दे रखा है, लॉग अपॉन, अरे आप तो बहुत होशियार बच्चे हो, x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू, y बराबर इसको मैं ऐसा लिख दूं, कोई दिक्कत, माइनस लॉग e की पावर x, तो प्यारे बच्चे dy ओवर e की पावर x अपॉन e की पावर x e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस 1, तो dy ओवर e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस 1 इधर आ गया, e की पावर x माइनस 1 इधर, तो dy ओवर dx कितना आ गया ईमान, 2 e की पावर x अपॉन e की पावर 2x माइनस, तो प्यारे बच्चे ds ओवर dx क्या हुआ, रूट 1 प्लस dy ओवर dx का होल, कितना 1 प्लस 4 e की पावर 2 अपॉन e की पावर 2x माइनस 1 का, तो ds ओवर dx, जहां लिमिट दे रखी होती है प्यारे बच्चे वहां ट्रेसिंग भी नहीं होती, ठीक है जी, नहीं तो सवाल में ट्रेसिंग करनी पड़ती है। तो ऊपर क्या बना, ds ओवर dx कितना e की पावर 2x प्लस 1 का अपॉन e की पावर 2x माइनस 1 का, तो रूट से बाहर आने पे क्या हुआ, ठीक है जी, तो प्यारे बच्चे लेंथ क्या हो गई, तो लिमिट दे ही रखी है आपको, क्या x इक्वल टू 1 से ds ओवर dx इंटू x इक्वल टू 1 से कितना कितना e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x माइनस 1, अब इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, टी मान लेंगे, है कोई किसी बच्चे में ध्यान, चलो प्यारे बच्चे, चलो यहाँ तक की बात लिखो, हो सके आपका दिमाग धीरे धीरे याद आ जाए।
चलो ऑन खेर आई की पावर 2x को कॉमन ले लो। अरे मेरे मालिक, आपके दुश्मन तो यहाँ बैठे हैं, आप फोन में लाए जा रहे हो फालतू में। ये इंट्रीगल है, ये चूहे बिल्ली का खेलना है। अरे साहब यार, तो आप प्यारे बच्चे, बाबूजी इंट्रीगल हैं। ये प्यारे अच्छे अच्छों के तोते उड़ा जामे पेपर के टाइम तक। तो प्यारे बच्चे, ई की पावर 2x को कॉमन नहीं लेना। क्या करना आप है? ठीक है जी। अरे प्यारे, इसमें ई की पावर x को कॉमन लेना है। अबे यही तो मैं कह रही, ई की पावर 2x को कॉमन ले या ई की पावर x को कॉमन ले, कोई फर्क पड़ रहा? अरे गुरुजी बहुत फर्क पड़ रहा गुरुजी। पुट कॉमन लेते उसको हैं प्यारे बच्चे, उसको कुछ मानते जिसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद होता है। तो प्यारे बच्चे, dx बराबर dt। तो आप चाहते हो हम लिमिट को चेंज नहीं करना चाहते, मत करो जी कुछ, लॉग टी। लेकिन यदि लिमिट भी नहीं लगानी प्यारे बच्चे, आप चेंज नहीं कर रहे तो लिमिट नहीं लगानी, e की पावर x माइनस ई। लेकिन जैसे ही e की पावर x में आया तो अपने आप ही अंडरस्टूड वो लिमिट लग गई जो चाहिए थी प्यारे। तो लॉग ई स्क्वायर माइनस ई की पावर माइनस 2 माइनस लॉग ई की पावर 1 माइनस ई की पावर माइनस। तो फैक्टर कर दिए, ई प्लस ई माइनस 1, ई माइनस 1 अपॉन ई माइनस 1। तो लॉग ई प्लस ई की पावर अपॉन ई को ऐसे लिख दो, चाहे ऐसा छोड़ दो। तो टेंशन नहीं लेने का रे, लिखो तो सही। तो चले गुरुजी, टेंशन नहीं लेने का रे। तो तीसरा और प्यारे बच्चे चौथा, एक जैसे सवाल है, दोनों में एक ही बात होगी। तो प्यारे बच्चे तीसरा चौथा एक साथ होंगे। तो लिखो y बराबर कितना, c cos हाइपरबोलिक x अपॉन सी।
फाइंड द लेंथ आर्क फ्रॉम द वर्टेक्स। वर्टेक्स जानते हैं क्या होता है? अरे वर्टेक्स क्या होते हैं? हिंदी में वर्टेक्स को क्या कहते हैं? टू एनी पॉइंट, किसी पॉइंट तक प्यारे। तो वर्टेक्स कहलाते हैं क्या? शीर्ष, है ना जी सवाल के अंदर। तो आइए, ओरिजिन तो हमेशा प्यारे बच्चे बल रहते हैं 0 0 पे। रेडियल वेक्टर, ओरिजिन या पोल एक ही बात होती है प्यारे, वो होते हैं 0 0। लेकिन किसी के सवाल के वर्टेक्स जो होते हैं वो बदलते रहते हैं। ठीक है जी। आइए, तो जरूरी नहीं है जैसे वाई स्क्वायर बराबर 4x, उसके वर्टेक्स 0 0 पे होंगे, वो अभी आ रहा। एक्स स्क्वायर बराबर 4ay है तो उसके वर्टेक्स जो होंगे 0 0 पे ही होंगे। लेकिन ये क्या कर्व है प्यारे बच्चे? कैटेनरी ये कर्व है, अक्सर ये परेशान करता है वाल को। तो इसकी कुछ स्टेट है, y बराबर कितना? c cos हाइपरबोलिक x। तो प्यारे बच्चे हमारी बात को सुनो तो सही, ये कर्व ऐसा है, ऐसा बनता है। और क्या कहता है गुरुजी? ये हमारे इसके वर्टेक्स होते हैं। क्या होते हैं इसके? वर्टेक्स। ये कह रहा किसी पॉइंट, पॉइंट का मतलब होता है एक्स और वाई। वो हमारा कह रहा है आर्क लेंथ निकालो। तो प्यारे बच्चे आर्क लेंथ का मतलब ये चाप है ना जी। हाँ, तो ये वाली हमें लेंथ निकालनी है। उस लेंथ को निकालने के लिए हम क्या करते हैं प्यारे? सबसे पहले डी वाई ओवर डी एक्स निकालते हैं। सी अपॉन सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, से सी कैंसिल। डी एस ओवर डी एक्स निकालते हैं, रूट 1 + डी वाई ओवर डी एक्स का कितना? रूट 1 + साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो रूट 1 + साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी क्या हुआ? अरे 1 + साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर क्या हुआ? क्या भगवान कसम, इतने अंग्रेजी मैंने देखे ना बालक जितने आप हो। ठीक है जी। क्या होगा प्यारे? सर हम सब मेहनत करेंगे। अबे कब करोगे भैया, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। तुम्हें एक फॉर्मूला तो अब तक तो याद हुआ ना है, जो सिंपल बात है। ठीक है जी, हम पढ़ लेंगे, देखियो। चलो मेरे वाले, तो रिक्वायर्ड एंट्री कर 0 से एस से नोट करते हैं। डी एस ओवर कितनी? 0 से कितना? कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कितना प्यारे? एस बराबर सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। तो साइन हाइपरबोलिक 0 जो होता है वो 0 होता है। साइन हाइपरबोलिक 0 0 होता है प्यारे, और कॉस हाइपरबोलिक 0 कितना होता? ठीक है जी। तो ये तो आंसर आ गया थर्ड का प्यारे। चौथे सवाल में बस मामूली सा अंतर कर रखा, दोनों साइड प्यारे बच्चे इसका होल स्क्वायर प्रूफ कर दिया। तो अभी मैंने आपको बताया कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बराबर होगा। तो ये किसे क्या लिख सकते हैं? कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन वाई बराबर है सी कॉस, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी बराबर कितना? तो एक्स स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन सी। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना? वाई स्क्वायर माइनस सी। ये मेरे मालिक चौथे सवाल में आपसे तो टेंशन लेने की जरूरत ना, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा, जो ना हो रहा वो भी अच्छा हो रहा।
ले चलो प्यारे बच्चे, टेंशन नहीं लेने का रे। सर हमने टेंशन तो ली ना प्यारे आज तक। तो चौथा, पांचवा और प्यारे बच्चे छठा और प्यारे बच्चे सातवां, एक ही सवाल है, मामूली सा अंतर है। तो बोलो बोलो। अरे बोलो रे, एक तो बोल दो। अरे बोले थे है। अरे ऑनलाइन वाले पूछे थे कि कौन सा पूछ रहे हैं? हाँ जी आप बताओ। ले जी 6 लो, आपकी इच्छा को दिया हो तो। तो लेटस रेक्टम जानते हैं? पैराबोला की लेटस रेक्टम क्या होती है? पता ना क्या पूछता रहे हैं। ठीक है जी, हिंदी में पूछे तो हम बता भी दे हैं। नाभिलम। गुजराती में पूछू, गुजराती में है। ठीक है हाँ, वो कहें गुजराती आवे जी, हमें होता आती ना उसी। पूछता बहुत है मेरे, मारी दिक्कत यही है, यदि तू पूछे ना मेरे मारी मास्टर बहुत बढ़िया तू मेरे मारी, ये तो बात है हम माने हैं, लेकिन पूछे बहुत है। ठीक है यही दिक्कत है तेरे साथ। चल हाल मम्मी से कहूंगी, इसे खुद तो आता ना है, हमसे पूछता रहे। वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो 2y dy ओवर डी बराबर कितना? तो dy ओवर डी है बराबर कितना? 2a अपॉन। तो जिस सवाल में प्यारे बच्चे आपको कांस्टेंट अपॉन वाई आ जाए, एक्स अपॉन वाई आ जाए, उसमें नहीं, जिसमें कांस्टेंट अपॉन वाई आ जाए ओनली, है ना जी, उस सवाल में हम क्या करते हैं? dx ओवर क्या निकालते हैं? dy। कब निकालते हैं? कब निकालते हैं? हाँ, कांस्टेंट अपॉन वाई आ जाए तब हम निकालते हैं। फिर हमारे मान से हम निकालते हैं क्या? ds ओवर dy निकालते हैं, रूट 1 प्लस dx ओवर dy का होल स्क्वायर कितना? रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1/2 रूट वाई स्क्वायर अपॉन। तो कुछ स्टैंडर्ड कर्व हैं जिन्हें कभी भी डायरेक्ट खींचा ही जाता है जी, उन्हें कभी बनाया नहीं जाता, ऐसे निकाला जाए तो सिमेट्री में स्पेशल पॉइंट वाई स्क्वायर बराबर 4ax, आप जानती हो कहाँ होता है गुरु जी? ऐसा होता। ठीक है, आप निकालना चाहो सिमेट्री में निकालो, लेकिन इनके कोई नंबर कटते नहीं प्यारे बच्चे। इसकी जो लेटेस्ट रेक्टम होती है प्यारे बच्चे, वो होती है ये, a, 2a, a, 0 और a, -k। तो सवाल में आपसे क्या कह रहा था गुरुजी? हाँ जी, कट ऑफ बाय इट्स लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है जी, इससे पहले सवाल में कह रहा है वर्टेक्स से, इस सवाल में वर्टेक्स से कह रहा है। वर्टेक्स क्या होते हैं इसके? 0 0 से सवाल के अंदर। और उससे पहले वाले सवाल में आपसे कह रहा है प्यारे मेजर फ्रॉम द वर्टेक्स, आर्क लेंथ निकालनी है, तो 0 से y लगानी है लिमिट हमारी। यहाँ क्या करना है प्यारे बच्चे आपको? 5वें सवाल में इसकी लिमिट क्या लगेगी, चित्र बना दूं, है ना जी, वाई स्क्वायर बराबर कितना? 4ax, ये हो गया जी आपका। तो वर्टेक्स क्या हुए इसके? 0 0 से और x कॉमा, इसकी जो लिमिट लगेगी प्यारे वो कौन सी लगेगी? 0 से y, क्योंकि आप ds ओवर dy निकालिए। 5वें सवाल के लिए हिंट लिख लो।
अच्छी तिल्ले बना लो 5वें सवाल में, ऑनलाइन वाले तो बना ही लेंगे, क्या दिक्कत है। तो देखें किन किन के दुश्मन हैं, आपके दुश्मन है नहीं है। ठीक है जी। है आपके दोनों, तीन ही है गुरु जी, सबले दुश्मन है आपके तो यहाँ तो। आज तो क्लास कर रहे हैं गुरु जी बहुत दिनों बाद। क्या होगा गुरु जी देश की हालत, बालक पढ़ने को तैयार नहीं है, घर वाले दोष दे में फिर हमें। तो चलो प्यारे, इस सवाल में क्या होगा, इसमें भी हिंट ले लो प्यारे, है ना जी। ये कह रहा वर्टेक्स, फिर वही बात 0 0 से और क्यों ए कॉमा, इसकी लिमिट क्या होगी 0 से 2। ठीक है जी। इसकी क्या होगी, अरे इसकी क्या होगी, रिक्वायर्ड लेंथ, प्यारे बच्चे, ds ओवर dy इंटू dy कितनी, हाँ जी प्यारे, यदि आप लेटेस्ट रेक्टम तो पूरी ये हुई, या तो -2a से 2a लगाओ पूरी लिमिट, आप चाह रहे हो नहीं, हम तो 0 से 2a लगाएंगे, है ना जी। हम तो क्या लगाएंगे 0 से 2a लगाएंगे प्यारे। तो 0 से 2a लगाने पे आपको डबल करना पड़ेगा, ये नहीं कि आपकी आर्क लिखा हुआ, गुरु जी आपने तो कहा आर्क लिखा हुआ, हाँ आर्क लिखा हुआ, आर्क में डबल नहीं होता। अबे मेरे माली ये तो पढ़ो सवाल की लैंग्वेज क्या कह रही है, फाइंड द आर्क लेंथ कट ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम। तो लुको पूरी आर्क तो पूरी कवर करो प्यारे, तो बताओ 0 से 2a लगाओगे या -2a से 2a लगाओ, अरे जल्दी बोलो, बोलते भी तो ना मेरे मारे हमारे बच्चे हैं, -2a से 2a लगा ले, 0 से 2a में थोड़ा सा आसान रहता, कोई दिक्कत था, तब भी विन फंक्शन है, तब भी तुझे वही करना पड़ता, है ना जी। ले विन फंक्शन है, अब कर ले कितना, रूट वाई स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो बताइए अब क्या करेंगे, इंटीग्रल याद है, देखो कॉपी पलटेंगे, मैंने कहा इंटीग्रल याद कर लेना गुरु जी, इंटीग्रल पीछा नहीं छोड़ते। भैया तुम चाह क्या रहे हो मेरे मालिक, हमारे तो ये समझ में ना आ रही गुरु जी, तुम क्या चाह रहे हो प्यारे बच्चे, तुम्हारी इच्छाएं क्या हैं बीएससी के प्रति, याद है, नहीं याद, याद है किसी को, सांप साथ होंगे मेरे वाली, यहाँ तो अच्छा ऑनलाइन वाले तो मेरे वाली बता ही देंगे, पीछे उनके पास फार्मूले कॉपी पे लिखे हुए हैं, उनको कितनी देर लगे पीछे पलटने, उनसे दिख रहे हैं वो, तो उनसे पूछना तो बेकार है। y/2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4 a² 2 log y प्लस रूट वाई स्क्वायर प्लस 4 y = 0 से कितना, तो प्यारे बच्चे 1/2a तो बाहर ले लो, कितना 2a इंटू 4 a² प्लस 4a प्लस 4a log 2a प्लस 4a² प्लस 4, y की जगह 0 रख दो, -4a इंटू लॉग कितना, तो कितना आ गया
1/2a। अरे यहाँ से कितना आ गया 4a² प्लस 4a²। लॉग वाले में जरूर लिमिट रखना। 2a प्लस कितना 2a√2 तो 4a² भी कॉमन ले लो। a इंटू √2 प्लस log 1 प्लस। ठीक है जी, यही प्रूव करा दिखा आपसे। तो प्यारे बच्चे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहाँ से लिखना है? शुरू से है। शुरू से चलो मेरे मालिक, शुरू से लिखो।
चलो प्यारे बच्चे, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे एक ये भी पूछ लो, 8वां है 9वें में से। अरे जल्दी पूछो गुरुजी, मैं अटक ना रहा, मैंने 9 तक याद करें, टेंशन मत लो, मुझे सारे सवाल याद है सवाल। ठीक है जी, हाँ टेंशन मत, तुम सोचो बहुत, तो मेरे वाली दिमाग पे ज्यादा जोर डालो, जब पेपर का टाइम आएगा तो वो जोर डालोगे ना। अरे बोलो, अरे भैया तुम भी बोल दो हम भाई। अरे बताओ ना, है 9वां, तो 9वां लिखो प्यार, बुरा मत मानो, होली आ रही है। तो क्या कह रहा 9वें सवाल में, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर बराबर कितना 8y, मेजर फ्रॉम द वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होते हैं 0 0 इसके, टू एन एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। आइए प्यारे बच्चे, कुछ कुछ मिलता जुलता सवाल ये सही है प्यारे। तो आंसर नंबर एक्स स्क्वायर बराबर कितना 8 है ना जी। तो 2x बराबर 8 dy ओवर, तो प्यारे बच्चे इसमें नहीं निकालेंगे, इसमें तो क्या रखेंगे x अपॉन, है ना जी 4 ही तो आया प्यारे। हाँ, तो ds ओवर dx कितनी, रूट 1 प्लस कितना, रूट कितना प्यारे, है ना जी। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1/4 रूट एक्स स्क्वायर प्लस, यार बच्चे इसकी कंपेयरिंग कर लो, एक्स स्क्वायर बराबर होता 4a, तो 4a बराबर कितना a बराबर कितना, तो प्यारे बच्चे एक्स स्क्वायर बराबर 4a कहाँ बनता, ऐसा बनता। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे इसके लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्या होंगे कोऑर्डिनेट, अरे अब तो बोल दो, वो पूछे मत कर यार, यही दिक्कत है तेरे अंदर में वाले। ठीक है जी, यही तो पूछता रहा। हाँ जी कितने होंगे, ऑनलाइन वाले तो कुछ बोलेंगे। ठीक है जी। तो वर्टेक्स, ये हैंड रेस का एक सिंबल बनवाया गया मैंने आपके लिए, एक हैंड रेस का, वैसी जब चंडू खाने की बात हो तब तो दबा दे, वैसे यदि पूछने वाली बात हो तो कुछ ना दबाते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है जी, हाँ तो वैसे दबाते रहेंगे। ठीक है, आदत है मेरे हमारी, चलो इसमें उंगली कर लें। ठीक है जी। तो 0, ये इसके वर्टेक्स आए, कुछ वर्टेक्स याद, लेटेस्ट सेक्टर याद आई, भगवान की कसम हीरे ही बालक है। तो इसके होते हैं 2a, यही तो मैं भौकरी सुनता ना, 2a, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, तो वैल्यू हो गए 4, 2, 4, वो कह रहा वर्टेक्स से निकालो, कहां से, ये वाली क्या है 0 0 से, 0 से, क्योंकि आप x1 की x2, क्योंकि आपने निकाला ds ओवर डी, ds ओवर dx क्यों निकाला, है ना जी। तो रिक्वायर ले भैया, कुछ ना होगा देश का 1/4,
x इक्वल टू 0 से कितना इंटू डी एस ओवर डी रूट एक्स स्क्वायर प्लस इंटू, तो कितना प्यारे 1/x/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16/log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0 से कर लोगे ना, है ना भी करोगे तो सॉल्यूशन तो है ही, वहां से टीप लोगे। होशियार बहुत है मेरे मालिक, तो लिखो तो सही। क्या होगा गुरुजी, कब सुधरेगा देश? चले तो प्यारे बच्चे, एक सवाल तो बनता ही है और, ठीक है जी, एक सवाल बनना गुरुजी। चलो जी, एक बार कराए देते हैं, आप गुस्सा ना हो ना गुरुजी,
तो 10 में 11 में से कोई सा एक सवाल और पूछ लो, पूछो जल्दी फटाफट, ऑनलाइन वालों पूछो। हाँ जी, कौन सा है? 10th बता दीजिए। हाथ तो छोटा पूछ रहे हैं क्योंकि आप, ये कौन सा पूछ रहे हैं? ये 9वां पूछ रहे हैं। कब का पूछ रहे हैं कोई? 9वां पहले पूछ रहे हैं गुरु जी आप, अब का कोई पूछ रहे हैं तब मैं हो सके। ठीक है जी, तो चलो प्यारे बच्चे 10th लिखो, हम क्या बुरा मान रहे हैं। अच्छा, आंसर देख के घबरा रहे होगे आप मेरे बारे में। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर नंबर 10th, वाई स्क्वायर बराबर कितना? 2y dy ओवर डी एक्स किसके बराबर? तो dy ओवर डी एक्स किसके बराबर प्यारे? 2a अपॉन, अरे मैंने कितनी बार बताया आपको, यदि कांस्टेंट अपॉन y आएगा तभी हम निकालते हैं ये। लिख लेना हिंदी में अपनी कॉपी पे, मैं चैप्टर ही ना पढ़ के जाऊंगी तो क्यों लिखूं, ये भी ठीक बात है। 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन, कल से प्यारे बच्चे इसमें विकट तरीके के चित्र आएंगे, बिना सवाल सिमेट्री उनके बिना नहीं निकलेगा, ये तो स्टैंडर्ड करते हैं, इनमें कोई बात ही ना हो रही। तो कल से खेल शुरू होगा जी हमारा असली खेल कूद। ठीक है जी, तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax तो आप जानती हो, ऐसा कुछ बने कुछ नहीं। वाई स्क्वायर बराबर कितना? वाई बराबर 3x जानते हो? अरे ऐसी तो वह लाइन। तो प्यारे बच्चे अब एक काम करो, ये पता तो लगाओ एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, एक तो दिख गए हमें ही 0,0, एक और पता लगाना आप। तो उसको पता लगाने के लिए हम क्या करें प्यारे, y बराबर कितना, x की वैल्यू कितनी है ना जी, तो वाई स्क्वायर बराबर 4a अपॉन, तो y -4a/3, तो y की वैल्यू कितनी? 0 से, तो जब इंटीग्रल आपको दिख रहा है किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है? ds ओवर dy चल रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको पता चल गई 4a/3। ठीक है, तो हमें x की जरूरत ही ना आज। तो रिक्वायर्ड लेंथ कितनी? y इक्वल टू 0 से, ये पूछ रहा है आर्क लेंथ, 0 से 4a/3 1 तो इंटीग्रल कर लोगे है, कर लोगे बस, है ना, कर लोगे ना, कर लेंगे, चलो ना करेंगे ताले टीप लेंगे, हम क्या है निर्माण, हमें तो कम मत समझे।
तो चलो प्यारे है बताएंगे, बाद में बताएंगे प्यारे।